कि ग्लोबलाइजेशन के जो रिस्क जो हैं इसको कैसे घटाएं, ग्लोबलाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज अवसर जो हैं इसको हम कैसे बढ़ाएं। अब पिछले 25 साल में जो ग्लोबलाइजेशन की मेन मॉडल जो थी वो चाइना केंद्रित मॉडल थी। पश्चिमी देश भी चाहते थे कि जितना प्रोडक्शन चाइना में ज़्यादा हो, उनके कंपनी जो है वो अपना उनकी प्रॉफिट बढ़ रही थी। अब कोविड के कारण, उसके पहले भी जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, अभी जो है उस ग्लोबलाइजेशन उस मॉडल पर दुनिया में पुनर्विचार हो रहा है। और कोविड के समय में बहुत सारे देशों ने देखा कि चाइना से जो उनकी अपेक्षा थी कि वो सप्लाईज बहुत स्मूथली आएंगे, वो सप्लाईज नहीं आई। और अब एक नई चिंता है कि हम सब जो है एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं, और डिजिटल का मतलब है डेटा। और डेटा में सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपका डेटा कहाँ बसा है, उसको कौन देख, उसकी हार्वेस्टिंग कौन कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, उसकी मोनेटाइजिंग कौन कर रहा है। तो अभी जो है सप्लाई चेन और डेटा प्रोसेसिंग, डेटा रेजिडेंसी, ये एक दो बहुत चिंताजनक विषय बने हैं। और इसके कारण ग्लोबलाइजेशन की मॉडल जो है वो बदल रही है। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि आजकल चाइना प्लस वन की बात हो रही है। तो इसमें भारत को देखना होगा कि चाइना प्लस वन अगर दुनिया इस दिशा में जा रही है कि भारत इसका कैसे लाभ उठाएं। और ये मोदी सरकार की नीति है कि हम जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट देकर एक प्रक्रिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि हम कैसे ग्लोबल कंपनीज को भारत लाएं ताकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बढ़े। और इसका मैं आज कहूँगा सबसे एक किस्म से सक्सेसफुल एग्जाम्पल जो है वो एप्पल का है कि भारत में अब आईफोन बन रहा है। और हमारी अपेक्षा है कि ऐसे और भी के बड़े बड़े उदाहरण आगे वाले दिनों में निकलेंगे। तो जो जो किताब की जो टाइटल जो है इंडिया वे, तो इंडिया वे है क्या? भारत मार्ग है, वे है, पाथवे है। पर ये इंडिया वे जो है ये तरीका भी है कि इंडिया का एक वे है कि दुनिया की परिस्थिति में भारत की सोच क्या है, भारत से क्या सुझाव निकलते हैं, भारत कैसे मैनेज करता है। और एक किस्म से इंडिया वे दूसरों के लिए मॉडल है, उदाहरण कि भारत क्या करता है और अगर वो जो हैं हमारे साथ अगर जुड़ जाएं तो उनके लिए कितना लाभ हो सकता है। तो इंडिया वे इसके मुझे माने इसका अगर मैं निचोड़ निकालूं तो मैं कहूंगा इसके 6 मुख्य पहलू हैं। एक है आत्मनिर्भरता, कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं रहेंगे तब तक हमारी जो अपेक्षा है, हमारा सपना जो है कि हम दुनिया के एक लीडिंग पावर बनेंगे, हम लीडिंग पावर तभी बनेंगे जब हम आत्मनिर्भर होंगे, जब हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी सर्विसेज, हमारी टेक्नोलॉजी भारत में रहे, भारत से बनाया जाए। और ये अगर मैं कहूँगा पिछले 8-9 साल में एक बड़ा परिवर्तन आया है, ये आत्मनिर्भरता के बारे में आया है। और अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मुझे एक फॉर्मूला दीजिए कि भारत को लीडिंग पावर कैसे बनाए, मैं कहूँगा फॉर्मूला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया अगर सफल रहे तो ये मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूं कि भारत यहां से वहां तक पहुंचेगा। और ये संभव है। मैंने आपको एप्पल और आईफोन की उदाहरण दी। आप कभी सोचें, वैक्सीन के बारे में सोचें कि पिछले 3 साल में पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही थी और कुछ देश थे जिन्होंने बनाए थे, पर हमारे स्केल में, हमारे कॉस्ट में और हमारे माने क्वालिटी में आप देखिए कि वैक्सीन कहां और बने। अब इसमें यह भी है कि हमें अगर आत्मनिर्भरता को आगे ले जाना है तो
हमारे डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को हमें खड़े करने हैं। हम दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते। और ये अगर पिछले 30 साल में कमी है कहीं, ये कमी है कि हम हर समय ग्रोथ की बात करते थे, पर हमारा ग्रोथ जो है खासकर चाइना से इंटरमीडिएट्स और कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता था। अब समय आ गया है कि हम अपनी इंडस्ट्री, खासकर जो एसएमई सेक्टर जो है, इसको पूरा सपोर्ट दें ताकि हमें देश के अंदर जो सप्लाई चेन जो बननी चाहिए वो बने। और दूसरा कि हम साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल मार्केट के साथ भी जुड़े। ये नहीं है कि हम जैसे 1970 और 1980 की हम देश के अंदर ही रहे, कि हम में वो क्षमता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी जो प्रोडक्ट्स जो हैं, आज दुनिया में सक्सेसफुल हो सकती। और अगर आपको इसका उदाहरण चाहिए तो आप देखिए 2 दिन पहले जो रिपब्लिक डे में जो परेड जो हुआ था, अभी तक हम देख रहे थे कि ज़्यादातर जो भी परेड में जो हथियार जो प्रदर्शन, जिनकी प्रदर्शन होती थी, इस बार आप देखिए उनमें से कितने ऐसे चीज़ें थी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स थी जो भारत में बनी थी। और मुझे पता उनमें से कुछ तो पुणे में भी बने थे।